जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से एक सेट के साथ मिले हैं। एग्जाम का बहुत कम दिन बचा है तो आज फिर एक नया सेट के साथ मिले हैं। तो सुपर सेट चल रहा है और उम्मीद रखिए कि आपको हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। जो आपको कहीं नहीं मिला हुआ होगा या नहीं मिला है, तो हम एक सुपर सेट की व्यवस्था करवाए हैं जिसमें हम पूरे यानी कि 2012 से क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। फिर इस बार जो दे रहे हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। जिस तरह से आप हमारे अन्य सेटों में देखे होंगे कि वो क्वेश्चन हम एनालिसिस करके दिए हैं, या तो पिछले एग्जाम में पूछा गया है या अब आने वाला पूछा जाएगा, क्योंकि हम पूरा किताब का ही एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ बुक का भी एनालिसिस किया जाता है हमारे पास। तो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपको बहुत बेहतर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लीची के उत्पादक में प्रसिद्ध जिला, यानी कि ये आप सीधा सीधा आपसे बात कर रहा है कि लीची उत्पादक में सबसे अग्रणीय राज्य जो है वो बिहार है, और बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा लीची होता है? तो याद रखना है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर में तो होता ही है, साथ में साथ वैशाली में भी होता है। तो याद रखना है लीची के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला मुजफ्फरपुर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आय तथा उपभोग का अंतर, यानी कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर आपको बचत कहलाता है, बचत सेविंग कहलाता है। याद रहेगा, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, सेविंग कहलाता है। पूरा याद रहेगा। चलिए आज फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? यानी कि गोंडवाना समूह जो है उसमें जो कोयला पाया जाता है उनका निर्माण कितने दिन पहले हुआ था? तो याद रखना है 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, याद रहेगा 20 करोड़ वर्ष पहले। चलिए फिर क्वेश्चन के साथ सकते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कब किसके द्वारा की गई थी? यानी कि इंग्लैंड में जो मुद्रा चलाई जाती है, जो कागजी नोट चलाई जाती है, उसके जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो याद रखना कैक्सटन होता है। कैक्सटन। ठीक है, याद रहेगा कैक्सटन। ठीक है, आगे चलिए। 1917 की पहली क्रांति किस नाम से जाने जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, आज भी करा रहे हैं। तो 1917 की जो क्रांति हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, लेकिन हम लोग उसे जानते हैं नवंबर की क्रांति। तो याद रखना 1917 की पहली क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है अक्टूबर की क्रांति। याद रखना है अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना होने के बाद कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गया था। तो याद रखना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तख्त श्री हरमंद जी साहेब स्थित है, यानी कि तख्त श्री हरमंद जी साहेब कहाँ स्थित है? तो याद रखना है पटना में है। ये पटना में है, याद रखना है पटना में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो पहले तो आप याद रख लीजिए ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, दुग्ध उत्पादन। और साथ में साथ इसका जो पितामह कहलाता है भारतीय, वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, याद रहेगा, इतना डिटेल बता दिए हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र 3 होता है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र
और जो होता है दूसरा में वो जो जॉब किया जाता है बैंकिंग क्षेत्र उसमें होता है। ठीक है, याद रखना द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तो इस तरह से है। तो जो है श्वेत क्रांति वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है और कृषि में ही पशुपालन आता है। तो याद रखना है श्वेत क्रांति जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ और दूध क्रांति से जुड़ा हुआ है, और इसका पितामह जो होता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना है डॉक्टर एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एक्स स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति जो है किस चीज से जुड़ा हुआ है, यह भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और खासकर गेहूं और धान उत्पादन से। याद रहेगा, गेहूं और धान उत्पादन से हरित क्रांति कब चलाई गई थी, तो 1966 से 67 ईस्वी में। ओके, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी तक एक हुआ करता था, 2000 ईस्वी में अलग हो गया। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये मेरा आज का सुपर सेट था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, लीची के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला मुजफ्फरपुर, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने करवाई थी, तो कैक्सटन ने करवाई थी। 1917 की पहली क्रांति अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है अक्टूबर की क्रांति। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तख्त श्री हरमंद जी साहब स्थित है पटना में। याद रहेगा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित था और इसका पितामह डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति का भारत में जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का संबंध जो था वो गेहूं और धान उत्पादन से था। याद रहेगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।